बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एम फैक्ट फ्रीक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर आलम। नाज़रीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से स्टार्ट हो रहा है। दोनों टीमों ने बड़े भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं। पाकिस्तान की टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान की टीम जब पहला टेस्ट मैच खेल रही थी तो पाकिस्तान टीम के ऊपर और जो पिचेस के ऊपर बड़ी ज्यादा तनकीद देखने में आई। कहा यह जा रहा था कि किस तरह की पिचेस बना दी हैं, सिर्फ स्पिनर्स को फायदा हो रहा है, बाकी फास्ट बॉलर्स को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके फास्ट बॉलर्स की प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो बहुत सारे इस तरीके की बातें शुरू हुई। तो मैंने इस सवाल को लिया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल का जवाब लिया जाए कि आखिर पहले तो इस तरह नहीं होता था कि भाई पहले तो कहा यह जाता था कि होम कंडीशन का पाकिस्तान फायदा नहीं उठाता, अब जब फायदा उठा रहा है तो तनकीद हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसका जो जवाब है वो मैं लूं हमारे लेजेंड क्रिकेटर से, उनसे पूछूं और वो क्या कहते हैं इस हवाले से। तो मैंने राब्ता किया एक मरतबा फिर हमारे लेजेंड बैटर बासित अली भाई से, और बासित भाई से मैंने ये सवाल किया कि बासित भाई, जब पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन का फायदा नहीं उठा रही थी तो तनकीद हो रही थी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड वाली सीरीज में अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाया तो तमाम लोग तारीफें कर रहे थे, अब जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ बना रहे हैं और पाकिस्तान पहला टेस्ट में जीत गया तो तनकीद क्यों हो रही है, आखिर तनकीद करने की वजह क्या है। तो बासित भाई ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। मुदस्सर, आपका जो सवाल है ना कि जिस तरह की पिचेस बनाई जा रही है इस पर पहले तारीफ हुई, अब तनकीद हो रही है। तनकीद नहीं हो रही है। मसला ये है कि क्या जब श्रीलंका पाकिस्तान आएगी, बांग्लादेश आएगी या कभी इंडिया आई तो आप क्या ये वाली पिचेस बनाएंगे जिनके स्पिनर्स अच्छे होंगे? अभी न्यूजीलैंड ने इंडिया में हराया है, उनके तीनों स्पिनर्स अच्छे हैं। ये चीज़ देखनी चाहिए कि तनकीद जो कर रहे हैं या तारीफ़ जो कर रहे हैं, जब इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने बनाई सबने तारीफ़ करी कि आपने एक 80s और 90s वाली पहचान आकिब ने दी, आकिब जावेद ने। अब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आप, जब आपको पता है टेस्ट चैंपियनशिप में आप बिल्कुल बॉटम पर हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, और कोई एक महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो आप अपने बैटर्स को कॉन्फिडेंस देंगे या उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब करेंगे? जो लोग कह रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इस तरह की पिच नहीं बनानी चाहिए। अगर आप में ब्रेक बनानी है तो चौथे पाँचवें दिन तो मैच जाए, कि आपके बैटर्स तो रन्स करें। जब बैटर्स के पीछे रन्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी उन्हें। तो ये एक सवाल बनता है सिर्फ। तो बासित भाई, इसी चीज को लेकर मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं कि क्रिकेट बोर्ड तो कह रहा है कि हमने जो एक फॉर्मूला अपनी होम कंडीशन से फायदा उठाने का वो ढूंढ लिया, अब होम में मैचेस जीतने का हमारे पास ये फॉर्मूला हमें मिल गया है, हम इसी को ही लेके चलेंगे। तो जब हम अवे में जाएंगे, जब हम दूसरे ममालिक में जाके खेलेंगे, तो फिर हमारी वहां पे क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि अभी हम साउथ अफ्रीका गए तो हमारी हालत सबके सामने थी। तो अवे में हमने क्या प्लान करना होगा? अवे में हम किस तरह से अपनी टीम, जिस तरीके से होम कंडीशन पे तो जीत रही है, तो बाहर ममालिक में जाकर हमारी टीम किस तरह जीतेगी, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका बासित भाई ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। देखो मुदस्सर, बाहर हम जीतते कब है? कौन सी सीरीज जीते? ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल एक ही टेस्ट मैच जीते 95 में। अभी 2-0 से आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, हालांकि पहला टेस्ट मैच जीता हुआ था, बैड कैप्टनसी की वजह से आ रहे। तो अब जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है उसमें अपने घर वाले मैच तो जीतो जो हम जीत नहीं रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये अब आएंगी ना, इनके खिलाफ स्पिन पिच बनाएं। बाहर हमारा रिकॉर्ड जब अच्छा होगा जब हमारे पास शोएब अख्तर, वसीम अकरम या मोहम्मद आसिफ, वकार यूनुस जैसे फास्ट बॉलर मिलेंगे तो हम जीतेंगे, अदरवाइज जीतना मुश्किल है। बासित भाई से उसके बाद मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी सवाल किया कि साइम अयूब क्योंकि अभी तक अनफिट है और उनकी फिटनेस के हवाले से कोई अच्छी खबर या बुरी खबर, कोई खबर इस तरीके से आ ही नहीं रही कि वो साइम चैंपियंस ट्रॉफी खेल भी पाएंगे या नहीं। और साइम का जो मुतबादिल भी ढूंढा जा रहा है, पहले इमामुल हक का नाम आ रहा था, फिर शान मसूद का नाम आने लग गया। तो मैंने बासित भाई से सवाल किया कि बासित भाई कौन बेस्ट रहेगा साइम की जगह? अगर साइम फिट नहीं होता तो उसकी जगह इमामुल हक को रखना चाहिए या फिर शान मसूद को? तो बासित भाई ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। अब जो सवाल है आपका कि साइम अयूब फिट होता है या नहीं होता, ये तो अल्लाह ताला को ही पता है। अगर वो नहीं होता है तो
एक ऑप्शन तो ये कि आप बाबर आजम से भी ओपन करा सकते हैं, क्योंकि अभी उसने वहाँ पे करी है टेस्ट मैच में, लेकिन मेरा ख्याल है बाबर से ओपन कराना ज़्यादती होगी। अब आपके पास दो ही चॉइस हैं, एक तो फ़खर है, अब आप शान मसूद को डालें या इमामुल हक को डालें, लेकिन ये इतनी आसान जॉब नहीं है। जब पाकिस्तान जीतेगा तो हर चीज़ सही है, जब हारेगा तो ये हम लोग ही शान को भी बुरा बोलेंगे, इमाम को भी बुरा बोलेंगे। तो मतलब हल वो होना चाहिए जो पायदार हो, और जो भी मैनेजमेंट हो, जो भी सिलेक्टर्स हो, वो आके बताएं कि हमारा ये पर्पस था, हमने इसलिए इन्हें सिलेक्ट करा है। बहुत शुक्रिया बासित भाई आपका, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। और यकीनी तौर पर जो ये क्वेश्चंस हर जगह फैले हुए थे, ये सवाल हर जगह चल रहा था कि भाई किस तरह की पिचेस बना दी गई है, तो इस सवाल का जवाब भी नाज़रीन आपको मिल गया होगा। और जो शान और इमाम के हवाले से जो बासित भाई ने मेरे सवाल का जवाब दिया, तो इससे भी ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वीडियो का मैं इख्तिताम करूंगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।